हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मेड। यह मूवी बेस्ड है एक 18 साल के टीनेजर पे जिसे अपने ही घर में काम करने वाली मेड से प्यार हो जाता है और वो उससे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए क्या क्या करता है, आइए हम जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 18 साल के जैक को दिखाया जाता है जो वेकेशन मनाने अपने डैड के घर जा रहा होता है। जैक के डैड का नाम डेविड होता है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मूवी में देखने से हमें यह पता लगता है कि जैक और उसके डैड के रिलेशन आपस में ठीक नहीं है, क्योंकि जैक जब वेकेशन मनाने के लिए घर आता है तो अपने डैड से काफी लड़ाई करता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जैक अपनी बालकनी में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी उसे अपने गार्डन में एक लेडी दिखती है जो कपड़े सुखा रही होती है। जैक उसे देखकर बहुत अट्रैक्ट होता है और उसे देखने के लिए नीचे गार्डन में जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो हमारी मेड है जिसका नाम मारिया होता है और मारिया की एज 40 साल होती है। डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक बाहर फोटो खींचने जाता है क्योंकि उसे फोटो खींचने का काफी शौक होता है, और जब फोटो खींचकर वो वापस घर लौटता है तो उसे मारिया मिलती है और वो मारिया से बातें करने लगता है। बातों ही बातों में जैक मारिया को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ की मौत हो गई थी और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरी दूसरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं डैड से नफरत करता हूँ। और जैक इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक बाहर फोटो खींचने जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है और वह जैक से बात करने लगती है। बातों ही बातों में वह जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ से मारिया गुजरती है जो इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और जैक को ये सब अच्छा नहीं लगता तो जैक उस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि मारिया कपड़े सुखा रही होती है और वह छिपकर उसकी फोटो खींचने लगता है। तभी मारिया किचन में चले जाती है और जैक भी उसके पीछे पीछे किचन में चले जाता है। मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम जल्दी घर क्यों आ गए, तुम्हें अपने नए दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। पर जैक बिना कुछ कहे वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक मारिया की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे इनके बीच बात स्टार्ट होती है। जैक मारिया को बताता है कि वो उसके साथ काफी अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करता है और वो मारिया को अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि मारिया तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती हो। बातों ही बातों में मारिया भी जैक के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी और अपने भयानक पास्ट के बारे में जैक को बताती है। मारिया बताती है कि इसे 16 साल की उम्र में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और उसे छोड़कर चला गया था। इतना सब होने के बाद भी मारिया ने अबॉर्शन नहीं करवाया और उस बच्चे को जन्म दिया। पर दुख की बात तो यह है कि वो लड़का भी अब मारिया के पास नहीं है। इस तरह धीरे धीरे इन दोनों की बातों का सिलसिला चालू होता है और ये एक दूसरे को अपने सारे दुख दर्द बताते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपने रिलेशन ठीक करना चाहता था, लेकिन डेविड को बहुत काम होने की वजह से वह जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। डेविड जैक से बात करने जाता है पर जैक डेविड से सीधे मुंह बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले दिन डेविड काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है। अब जैक और मारिया दोनों घर पर अकेले होते हैं। तभी मारिया जैक के पास आके उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसी रात जैक कैमरे में मारिया की फोटो देखकर हिलाकर सो जाता है। अगली सुबह मारिया जब कपड़े सुखाने जाती है तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और ये दोनों अंदर जाकर बातें करने लगते हैं। जैक भी छुपकर इन दोनों की बातें सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर मारिया उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जैक सुबह जल्दी उठकर किचन में चला जाता है। तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। तब जैक उससे कहता है कि मुझे तुम्हें हक करना है और तुम्हें टच करना है। यह सुनकर मारिया को बहुत अजीब लगता है और उसे मना कर देती है, लेकिन मना करने के बाद भी जैक उसे टच करने की कोशिश करता है तो मारिया उसे थप्पड़ मार देती है। तभी घर की डोरबेल बजती है और मारिया गेट खोलकर देखती है तो वहाँ वही लड़की होती है जो उस दिन जैक से बात कर रही होती है। वह लड़की जैक को बाहर घुमाने ले जाती है पर जैक को उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती और जैक उसे छोड़कर वापस घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है वह देखता है कि मारिया रो रही है। वो मारिया के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मारिया भी यह सुनकर मान जाती है और जैक को गले लगा लेती है। तभी जैक उसके बूब्स पर हाथ रख देता है पर मारिया उसे कुछ नहीं कहती। अब मारिया को भी ये सब अच्छा लगने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मारिया जैक को रोकती है और वहाँ से चली जाती है। जैक भी उसके पास जाकर वजह पूछता है। तब मारिया उसे बताती है कि यह सब गलत है, मैं अभी 40 की हूँ और तुम 18 के हो, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी जैक जैसे तैसे करके अपनी बातों में मारिया को मना लेता है और मारिया मान जाती है। फिर जैक और मारिया सोफे पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मारिया
मारिया किचन में काम कर रही होती है तभी जैक पीछे से आके उसे हक कर लेता है, पर जैक जैसे ही अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाता उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और ये दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे बर्थडे गिफ्ट देता है और शाम को डिनर पे आने के लिए इनवाइट करता है, मगर जैक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी मारिया जैक के पास जाके उसे समझाती है कि तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए। उसी रात जैक डेविड के पास जाता है जहाँ डेविड ड्रिंक कर रहा होता है और जैक भी डेविड के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते करते दोनों अपने दिलों की बात एक दूसरे को बताते हैं। तभी डेविड को पता चलता है कि जैक को लगता था कि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करते, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। तब डेविड जैक को समझाता है कि मैंने दूसरी शादी इसीलिए की ताकि तुम्हारी दूसरी माँ तुम्हारा ख्याल रख सके। और लास्ट में डेविड कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। यह कहकर डेविड जब जैक की तरफ देखता है पर जैक सो चुका होता है। अगली सुबह मारिया जैक को एक पार्क में लेके जाती है और वहाँ पे दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ से दोनों मारिया के घर चले जाते हैं। घर आने के बाद मारिया उसे बताती है कि मेरा बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और यह बोलकर रोने लगती है। तभी जैक उसे हक करता है और पलंग पे लेटाकर उसके साथ गिल्ली डंडा खेलता है। फिर जैक घर आता है और पहली बार अपने डैड से अच्छी तरीके से बात करता है। जैक को अच्छी तरह बात करते देख डेविड बहुत खुश होता है। इसके बाद वो दिन भी आता है जब जैक के वेकेशन खत्म हो जाते हैं और उसे वापस जाना होता है। वो अपना सामान पैक करके मारिया से मिलता है और उसे गुड बाय किस करता है। जाने से पहले वो अपने डैड से गले मिलता है। इससे हमें पता लगता है कि जैक और डेविड के रिलेशन भी अब ठीक हो चुके हैं। यह सब मारिया देखती है और जैक वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मारिया अपनी माँ से मिलती है और उन्हें बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट हुई होती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मारिया प्रेग्नेंट होने की वजह से काफी खुश है और ये मूवी यहीं खत्म होती है।